चीन ने भारत को युद्ध की धमकी दे डाली है। जोश जोश में चीन ने यह तक कह डाला कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो भारत की हार निश्चित है और चीन इस बार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को नहीं मानेगा। तो क्या भारत और चीन के बीच एक बार फिर युद्ध छिड़ सकता है और चीन की आखिर तकलीफ क्या है, समझते हैं आसान भाषा में। मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। दरअसल भारत अपना बॉर्डर चीन के साथ शेयर करता है, मगर इसे कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बल्कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC कहा जाता है। मगर क्यों? क्योंकि यह सीमा विवादित है, यानी चीन इस इलाके को अपना बताकर इस पर अधिकार जमाने की कोशिश करता रहता है। दोनों देशों में जब तक कोई सहमति नहीं बन जाती तब तक इसे इंटरनेशनल बॉर्डर घोषित नहीं किया जा सकता। तो LOC और LAC के बीच आखिर फर्क क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और भारत और चीन के बॉर्डर को LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। मगर यह फर्क क्यों? LOC में दोनों देश की सेनाएं आमने सामने खड़ी होती है और इस सीमा को मिलिट्री द्वारा बहुत ही क्लियरली मार्क किया जाता है। LOC में दोनों सेनाओं के आमने सामने खड़े होने से क्रॉस बॉर्डर सीज फायर का उल्लंघन और हिंसक झड़पें जैसी खबरें आम होती है। इसका खतरा लगातार बने रहता है। जैसे आपने देखा ही होगा कि कई बार पाकिस्तान कभी बंकर के नीचे से आतंकवादी तो कभी सीज फायर का उल्लंघन करते पाया जाता है, मगर भारत की सेना कुछ इस तरीके से इनको खदेड़ देती है। तो कुल मिलाकर LOC में दोनों देशों की सेनाओं के आमने सामने खड़े होने से खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो वहीं भारत और चीन की सीमा को LAC कहा जाता है। यहाँ दोनों देशों की सेनाओं के बीच 50 से 100 किलोमीटर की दूरी होती है। इस एरिया को बफर जोन कहा जाता है। ऐसे में सीधे टकराव या गोलीबारी की संभावनाएं कम हो जाती हैं। आसान भाषा में समझें तो चीन और भारत के बीच 50 से 100 किलोमीटर की दूरी होने की वजह से सैनिकों के बीच कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा नहीं होती। मगर चीन अपनी चाल से कहां बाज आता है? चीन इस बफर एरिया पर कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रहा है और यही है असली विवाद की जड़। अगर चीन इस बफर एरिया पर कब्जा करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत और चीन के बॉर्डर पर भी LOC जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसे में भारत को दो फ्रंट पर अपने सैनिक तैनात करने होंगे। यही नहीं, भारत को चीन की सीमा पर जबरदस्त तरीके से अपने सैनिकों की बढ़ोतरी करनी होगी और उनके रहने और बाकी जरूरतों के हिसाब से जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा। और इन सब से ऊपर भारत को हर वक्त दो फ्रंट पर लड़ाई के लिए तैनात रहना होगा। मगर यह आसान नहीं है। बता दें कि LOC की लंबाई लगभग 776 किलोमीटर के आसपास है, तो वहीं LAC की लंबाई 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत को कितने बड़े एरिया पर निगरानी करने की जरूरत होगी। इसी विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच लगातार कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है, मगर हाल ही में रविवार को हुई बातचीत बेनतीजा निकली। पर इसके बाद चीन की तरफ से जारी किए गए बयान के बाद बवाल मच गया। चीन ने बयान जारी करते हुए भारत के प्रपोजल्स को अनुचित और अनरियलिस्टिक तक बता डाला। चीन ने यह तक कहा कि भारत ने इस पूरी सिचुएशन को मिसजज किया, जिस वजह से इस नेगोशिएशन में दिक्कतें आई। चीन की तरफ से ऐसा बयान पहली बार जारी किया गया है। इसके पहले भारत और चीन की जब भी बातचीत होती थी, दोनों देश संयुक्त बयान यानी जॉइंट स्टेटमेंट इशू करते थे, जिसमें दोनों देशों की सहमति होती थी। मगर इस बार दोनों देशों ने अलग अलग बयान जारी कर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारत और चीन के बीच युद्ध हो सकता है? जवाब है नहीं। असल में चीन अक्सर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी हरकतें करते रहता है, जिसे पैरेलल प्रोपेगेंडा के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद ही होगा कि जब दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना के लिए चीन को ब्लेम कर रहे थे, तब भी चीन ने गालवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प कर दुनिया का ध्यान इस तरफ डाइवर्ट कर दिया। मगर अब ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा है जिस वजह से चीन को ऐसी हरकत करनी पड़ रही है? हमने हाल ही में चीन की माली स्थिति के बारे में एक वीडियो में आपको विस्तार से बताया था कि कैसे चीन भारी कर्ज तले दबा हुआ है और उसकी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी
दिवालिया होने की कगार पर है। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर दिए गए आई बटन में भी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर यही वजह है कि चीन भारत को आंख दिखा रहा है, मगर वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। बस कुछ यही हाल चीन का भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए खबर बेबाक।